नमस्कार। आज की कहानी में आप जानेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में, यानी कि ज़्यादा सोचना भी हमारे लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक समय की बात है, गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी पुरानी बुरी यादों को भूल नहीं पाता। वह एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचता रहता। अपनी इस बुरी आदत से वह स्वयं भी बहुत ही परेशान रहता। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो बस उसी घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव पकाता रहता जिसने उससे कुछ गलत कह दिया था। इस तरह से ज़्यादा सोचने की वजह से ना तो लोगों से उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे ढंग से कर पाता। वह हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उससे सलाह दी कि यहाँ पास ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता और पुरानी बुरी बातों को, यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहाँ से उठकर बौद्ध मठ के अंदर चले जाते हैं। इस तरह से बिना कुछ कहे जैन मास्टर का अंदर चले जाना लड़के को समझ में नहीं आया। उसे बहुत ही अजीब लगा, लेकिन फिर भी वह वहीं बैठा रहा और इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा कि मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जैन मास्टर ने उससे गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को पूरे 1 घंटे तक पकड़ कर रखूँ तो क्या होगा। उस लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तब जैन मास्टर बोले कि यदि मैं इस गिलास को पूरे दिन पकड़ कर रखूँ तो क्या होगा। तब उस लड़के ने कहा कि आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है, यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लेकिन गंभीर शब्दों में जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला। लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तो जैन मास्टर ने उस लड़के से पूछा, जब गिलास का वजन नहीं बढ़ा तो फिर मेरे हाथ में दर्द क्यों होगा, मेरी मांसपेशियों में तनाव क्यों होगा। तब उस लड़के ने जैन मास्टर से कहा, बहुत अधिक समय तक पकड़े रहने के कारण आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तब जैन मास्टर ने उस लड़के से प्रश्न किया कि इस दर्द से छुटकारा कैसे पाएंगे। तब उस लड़के ने कहा, गिलास को नीचे रख देंगे, थोड़ी देर बाद हाथ सही हो जाएगा और दर्द दूर हो जाएगा। तब जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखें तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचना आपको पीड़ा होने लगेगी और इन्हें और देर तक अपने दिमाग में रखने से आपको ये बातें, ये परेशानियां आपको पागल करने लग जाएंगी। जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना।
अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देंगी। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आजकल वैसी गलतियां ना हों जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन जिएं। इसीलिए बीती हुई बातों को भूलना ही बेहतर होता है। हमें आगे बढ़ने के लिए बीते हुए बुरी बातों को भूल जाना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।